नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल संडे हॉरर पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक और नई और डरावनी कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया और खौफनाक इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की भयानक कहानी। खामोश जंगल। रात के अंधेरे में विशाल जंगल एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ। हवा बंद थी और दूर दूर तक किसी भी जीव का नामो निशान नहीं था। आसमान में बादलों ने चांद और तारों को ढका, जिससे जंगल और भी डरावना लग रहा। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर, अपने दोस्त अर्जुन के साथ उस जंगल में आया था। उन्हें किसी ने बताया था कि जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। राहुल को यह सुनते ही रोमांच हो गया था। अर्जुन के मन में डर था। राहुल, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। अरे डर मत, ये सिर्फ कहानियां हैं। राहुल ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। हम कुछ शानदार तस्वीरें लेंगे और कल सुबह वापस लौट जाएंगे। अर्जुन ने अनिच्छा से हामी भरी। जैसे ही वे और आगे बढ़े, जंगल का अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। राहुल, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम्हें ऐसा शक रहता है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल ने चौंकते हुए कहा, क्या बवाल है, ये तस्वीरें तो शानदार होंगी। अर्जुन का चेहरा सफेद हो गया। राहुल, ये मजाक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। पर राहुल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, बस थोड़ा सा और मंदिर करीब ही होगा। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर राहुल रुका नहीं। जंगल के भीतर अचानक एक चीख गूंज उठी। अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। क्या तुमने सुनी? ये क्या था? शायद कोई जंगली जानवर होगा, राहुल ने झूठी तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब चिंता साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, नहीं, ये इंसान की चीख थी। राहुल, हम गलत जगह आ गए हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मंदिर को देखा, काला, पुराना और डरावना। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस एक नजर और। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चमराते हुए खुल गया। मंदिर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। चलो जल्दी, राहुल ने अर्जुन से कहा। कुछ तस्वीरें खींचते हैं और निकलते हैं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, नहीं राहुल, कुछ सही नहीं लग रहा। तभी एक और जोरदार चीख मंदिर के अंदर गूंज उठी। अर्जुन ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा। राहुल, ये क्या हो रहा है? अचानक मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दरवाजा बंद हो गया, राहुल ने चौंकते हुए कहा। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। हम फंस गए हैं राहुल, अब क्या करेंगे? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। तभी उनके सामने नीली रोशनी जलने लगी। एक भयानक आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए देखा कि वो एक तांत्रिक की आत्मा थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा भयावह था। तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, आत्मा की आवाज गूंजती हुई आई। से पूरी जगह कांप उठी। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल, कुछ करो, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन राहुल भी स्तब्ध था। दोनों के शरीर कांप रहे थे, उनके पांव जड़ हो गए थे। आत्मा ने अपनी चमकती आंखों से दोनों की ओर देखा और बोली, तुम्हें यहां से जाने की कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अर्जुन की खिड़की बंद गई। तभी एक भयंकर ठंडक दोनों को घेरने लगी और उनके शरीर में दर्द की लहर दौड़ पड़ी। राहुल, अर्जुन की चीख गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गुम हो गई। आत्मा अब उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। राहुल ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। नहीं, हमें छोड़ दो, उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी अब कमजोर पड़ गई थी। अर्जुन ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ भय और पछतावा था। हमने गलती कर दी, उसकी आखिरी आवाज मंदिर में गूंज गई और फिर वहां एकदम सन्नाटा छा गया।